अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे कुछ थोड़े बहुत शॉपिंग के व्लॉग्स आ रहे थे, फिर उसके बाद बीच में जो है वो मैंने 1-2 दिन व्लॉग भी अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि मेरी नानी माँ की जो है वो डेथ हो गई थी। और ये जो मेरा व्लॉग बना हुआ है ये उससे पहले के बने हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चले इसको एडिट करके आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ दुपट्टे जो हैं वो पीको के लिए दिए थे, मैंने आप सबको बताया था, शायद मैंने एक दफ़ा शेयर किया था। और ये दुपट्टे जो हैं वो पीको होकर आ गए थे, तो मैंने सोचा मैं बताऊँ, आपको दिखाऊँ। मैंने इस दफ़ा बहुत सिंपल सी जो पीको है ना वो सारे दुपट्टों को करवाई थी, और कोई भी फैंसी या कुछ भी ओवर मैंने पीको नहीं करवाई। अच्छा, यहाँ पे ना जो ये दुपट्टा है इस पर भाई कह रहे थे कि लेस वगैरह दिखा रहे थे वो लगवा लें ब्लैक कलर की, लेकिन मैंने नहीं लगवाई वो इसलिए क्योंकि ये दुपट्टा जो है ऑलरेडी इसके बॉर्डर बने हुए थे। साइड पे जो है उसका बस जो इसके दामन होते हैं मेरे ख्याल में, साइड पे जो इसके पल्लू होते हैं, तो बस वही फिर लेस भाई ने कहा था तो वो मैंने फिर नहीं लगवाई। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सिल्क का ब्लैक कलर का सूट जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई, इससे पहले मैंने कभी सिल्क में सूट नहीं लिया। ब्लैक कलर तो आपको पता है अक्सर मैं स्टिच करवाती हूँ, लेकिन जो सिल्क है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था। तो इसके साथ जो गले पे लगाना, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल था, तो ये मैंने इसके गले पे लगवाने के लिए जो है ना ये जो बटन होते हैं ये मैंने लिया। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और इसके अलावा मुझे, अच्छा, इसकी जो प्राइस है वो भी बता दूँ, 550 के ये जो बटन है ना वो आए थे। तो सूट की प्राइस और सारा सिलने के बाद जो है मैं इसका फ़ाइनल आपको बताऊँगी कि कितने में ये सूट पड़ा। इसका भी मुझे फ़िलहाल दुपट्टा जो है वो मुझे मैच करना है, तो मैं सोच रही थी कि दुपट्टा मैं कौन से कलर का लूँ या फिर किस टाइप का लूँ। आप लोग वैसे मेरे साथ शेयर करिएगा। और ये भाई ने दिया था कि आप सूट बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है, तो आप पीछे बैक पे जैसे गले पे ये लगते हैं ना तो वो लगवा लें। फिर मैंने कहा कि नहीं ये ओवर हो जाएगा, तो ये वैसे उन्होंने ज़बरदस्ती कहा नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मैंने ले तो लिया, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं लगवाऊंगी नहीं, मैं रख दूँगी, फिर कभी किसी सूट पे काम आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो कपड़े थे शिलिंग होने वाले जो कि मैं लेकर आई थी पॉपुलर से, आप सबको मैंने दिखाया था, तो वो मैंने कहा कि मैं अभी शिलिंग करके जो है इनको डाल देती हूँ तारों पे। इसके अलावा मुझे एक और कमेंट आया था कि आपने ब्लैक कलर का सूट जो है वो भी खोल कर तो शायद दिखाया नहीं है ना, तो अभी मैं शिलिंग कर रही हूँ इस तरह से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी जो कपड़े हैं वो इंशाल्लाह सिलकर जब आएंगे तो फिर उसके बाद मैं सारे आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े भी जो है वो शिलिंग करके डाल दिए। रात को हो सकता है टेलर अगर आएगा तो उसको फिर मैं दे दूँगी। तो अभी मैं बनाने जा रही थी फ्रूट चाट बच्चों के लिए, और मेरी कुछ बहनों ने ये भी कहा था कि आप फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करिएगा। अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सारे फ्रूट जो हैं वो मैं ले आऊँ एक दफ़ा जब खुद बाज़ार जाऊँगी, फिर मैं उसके बाद आपको मुकम्मल जो फ्रूट चाट की रेसिपी है वो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, उसके अलावा ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये मैं लेकर आई थी लोकल बाज़ार, जैसे ये बुध बाज़ार वगैरह होता है, तो वहाँ का मेरा चक्कर लगा था, तो वहाँ से मैंने ये लिया, ऐसे लटका हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि इसको हम लोग जैसे शॉपर वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में ये ब्लू कलर में था, और जैसे बाबाज छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनके रूम के लिए था, कि जैसे छोटी मोटी चीज़ें उनके खिलौने वगैरह हो गए, या उनकी जैसे सॉक्स हो गई, या फिर बच्चों के छोटे छोटे अंडर गारमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें रखे जा सकते हैं। लेकिन मैंने इसको किचन में यहाँ पे लटका दिया, जितनी थैलियाँ वैलियाँ होती हैं शॉपर वगैरह होते हैं वो सारे मैंने सोचा कि मैं इसमें ना रख दिया करूँगी, और ईजी होगा, यहाँ से फ़ौरन निकाला, और डस्टबिन के लिए यूज़ करते हैं जैसे, या कोई चीज़ वगैरह डाल नहीं रखनी तो वहाँ से जो है ना वो कर लिया करेंगे। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी। उसके अलावा अभी चाट जो है वो मैंने बना ली है बच्चों के लिए, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है कि मैंने एक ही परात में बनाकर बच्चों को बोला अभी बैठकर आप लोग खा लें, क्योंकि अभी अभी ये स्कूल से आए थे तो आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, तो बच्चों को फिर मैंने जल्दी से फ्रूट चाट बना कर दे दी कि आप लोग ये खा लो। और फ्रूट चाट वैसे बहुत ही यमी सी लग भी रही होगी आपको, है ना। तो माशाल्लाह से बच्चे जो है अभी ये बैठ कर खा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा प्लान है कि हम लोग हो सकता है चेज़अप जाना था हम लोगों को, क्योंकि चेज़अप की जो है वो ओपनिंग थी, तो बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे कि नहीं जाना है जाना है। तो फिर उसके पापा ने कहा कि चलो चक्कर लगवा ही लाते हैं बच्चों को। और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो गाड़ी जैसे बाहर निकाली तो अम्मी ना अंदर से मट्टी इकट्ठी कर रही थी, तो मैंने अम्मी की तरफ कैमरा घुमाया तो अम्मी कह रही है ठहर जाइए क्या कर रही है तो अम्मी इस तरह से बोल रही थी। और खैर वो गाड़ी जैसे ही बाहर निकलती है ना तो फिर वो टायर से जो मट्टी अंदर जाती है, तो वो गाड़ी जब तक खड़ी होती है तो आपको पता है उसके नीचे से सफाई नहीं होती है, तो फिर बाद में अम्मी झाड़ू से वो इकट्ठी कर रही थी। तो चलिए जी अभी चलते हैं हम लोग चेज़अप की तरफ, और चलकर देखते हैं भाई क्या डिस्काउंट है। और वैसे तो मैंने सुना है कि बड़ा रश लगा हुआ है वहाँ पे, लेकिन जब जाएंगे तो फिर पता चलेगा। और फिर हस्बैंड कह रहे थे कि अगर ज़्यादा रश हुआ तो मैं नहीं लेकर जाऊँगा, और जाते हुए फिर बच्चों ने जो है वो गाने भी चला लिए थे।
अच्छा जी, तो अभी हम लोग चेज़अप के करीब करीब हैं। तो जैसे ही हम चेज़अप पहुँचे थे तो वहाँ पे दूर से ही जो है ना वो रश और ट्रैफिक जो थी ना वो बहुत ज़्यादा लगने लग गई। और फिर उसके बाद मतलब कि हम लोग सोचने लग गए थे कि मतलब कि अभी से इतनी यहीं से जो है ना हमें इतना रश लग रहा था और फिर उसके जब करीब जाएंगे तो फिर क्या हालत होगी। तो आगे आप लोग देखिएगा, जब हम उसके करीब गए तो फिर वहाँ पे कितना रश था, इतना ज़्यादा था कि फिर हमें जो है मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा। और इसके पापा ने कहा कि नहीं, इतने रश में जाना फ़जूल है और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप लोग बाद में चक्कर लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। वैसे तो हम लोग ने देख लिया था, चीज़ों में कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यह है कि कोई भी चीज़ आपके एरिया में जैसे न्यू ओपन होती है तो फिर लोग जो है ना वो इस तरह से इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। सेम इसी तरह से जो इसी के करीब एक दूसरा मार्ट था, जब वो ओपन हुआ था तो उस वहाँ का भी यही हाल था। तो इतना वहाँ पे रश था, इतना रश था कि सारे लोग कह रहे थे कि लो अभी अब जितनी पूरी मार्केट्स हैं वो सारी खाली हो जाएंगी, बस यही मार्ट जो है ना वो भर जाएगा। तो यहाँ भी सेम वही वाली जो है ना वो हालत थी कि ये जैसे ही अभी जो है इसकी ओपनिंग थी, बल्कि ओपनिंग से पहले ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होना शुरू हो गया था। तो आज तो जो है इसका ओपनिंग का सेकंड डे था, आई थिंक 25 जो है ना वो आज डेट है। तो 24 को जो थी ना इसकी ओपनिंग थी, तो हम लोग सेकंड डे आए थे। तो सेकंड डे भी इसकी हालत जो है ना कितनी ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पे। बाकायदा लाइनें लगी हुई थी और उन्होंने एंट्री का रास्ता बंद कर दिया हुआ था और बाकी अंदर से पहले लोग वो रश थोड़ा कम कर रहे थे, तो फिर एंट्री का दरवाज़ा खोलते थे, फिर इस तरह से कर रहे थे। तो फिर इसके पापा ने कहा कि नहीं, आप लोग यहाँ से निकलो, कोई फ़ायदा नहीं इतने रश में घुसने का। तो हम लोग फिर सीधा जो है वो निकल गए थे आगे। और अभी इसके पापा ने कहा कि चलो आप लोग एक काम करता हूँ कि लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता हूँ, थोड़े से गाने वाने सुनो और थोड़ा सा जो है वो फ्रेश हो जाओगे और फिर घर वापस चलते हैं। तो बच्चे तो थोड़े से सैड हो गए थे क्योंकि बच्चों को उन्हीं की वजह से हम लोग आए थे। तो बाकी तो यहाँ चीज़ों पे कुछ खास है नहीं था, वही खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, या फिर बड़ा हो गया तो कुछ चीज़ों पे ये लोग डिस्काउंट लगा देते हैं, तो फिर उसकी वजह से आवाम को भी ये होता है कि पता नहीं हर चीज़ पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो चलो रमज़ान भी आने वाला है तो रमज़ान की शॉपिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो खैर अभी जो है हम लोग बस जा रहे हैं, आई थिंक हाईवे की तरफ जा रहे थे ना, सिर्फ नेशनल हाईवे की तरफ जा रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो चक्कर लगा कर फिर आ जाएंगे। तो अगर फिर रश कम हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर अपने घर की तरफ वापस जाएंगे। तो अभी बस हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे गाने जो है वो पता नहीं कौन चला रहा था। तो ये गाना जब मैं सुन रही थी तो यकीन करें मुझे अपने भाई की इतनी याद आ रही थी। मैं कह रही थी कि कब मेरे भाई की शादी होगी। और फिर हर बहन को इस तरह से शौक़ होते हैं कि मेरे भाई को भी जल्दी से जो है वो शादी हो और हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे अपने भाई की इतनी याद आ रही थी, मैं उसको वीडियो कॉल कर रही थी। तो लेकिन उस टाइम पे शायद बिज़ी था, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। तो फिर बाद में उसकी कॉल आई, मैंने कहा सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया तुमने। अच्छा जी, तो हुआ कुछ इस तरह से था कि हस्बैंड ने कहा कि आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेकर चलता हूँ, लेकिन वहाँ से वो ले आए थे हमें किसी रेस्टोरेंट पे। तो बच्चे और मैं बल्कि दोनों ही हम बोलने लगे कि यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं। तो बच्चे भी कहने लगे पापा गाड़ी वापस कर ले वापस कर ले, क्योंकि उनको भूख नहीं थी और वैसे भी जो है हमारा भी कोई मूड है। एक तो होता है ना घर से हम लोग तैयार होके आए माइंडली तौर पर कि हाँ खाना खाने जाना है, तो फिर दिल भी करता है। तो उन्होंने ऐसे ही बस सरप्राइज़ दे दिया। तो फिर उन्होंने हमें ले आए इधर के, चलो आओ आप आज आपको बाहर ही खाना खिलाता हूँ। ये लो मोबाइल सामने झूले लेने बोलो ना मम्मा को, मिला के नहीं मिले मम्मा झूले लेने। अभी चल रहे हैं ना, उधर चलते हैं, चलो आओ इधर से आओ। दोनों लड़के हमारी यूनिफॉर्म पहन के आए हैं। जैतून जैतून है, कैसा लग रहा है? अच्छा ये देखो नैनी इधर। तो हुसैन को मैं अक्सर प्यार से जो है वो नैनी नैनी बुला लेती हूँ। वैसे इसका नाम हुसैन है और हुसैन के नाम से मुझे याद आया, मेरी एक बहुत प्यारी सी व्यूवर है, उन्होंने कहा था कि मेरे दोनों बेटों का नाम ज़रूर लीजिएगा। उनके एक बेटे का नाम है हुसैन और एक का नाम है हसन। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे नाम है और मेरे भी दोनों बेटों का नाम, बड़े का नाम हसन है और सबसे छोटे का नाम हुसैन है।
और इसके अलावा भी मेरी कुछ बहनों ने कहा था हमारा नाम लीजिएगा। उनमें से सबसे पहला जो नाम है वो है जी आरिफ खान का, और इनकी जो आईडी है आरिफ खान के नाम से, वैसे इनका नाम आशिफा शेख है, और इन्होंने कहा था नाम लीजिएगा। और दूसरी है रिजवान अहमद, इनका नाम है नादरा, ये इंडिया से हैं। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का और आप सबकी सपोर्ट का। और एक बहन और हैं जो है मूना, तो इन्होंने कहा था कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, मूना वहाब का नाम भी मैंने ले लिया। तो इसके अलावा भी आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, जिनके नाम आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपका नाम ना लूँ। आप लोग ही तो हैं जो इतना प्यार देते हैं, तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं आप सबके नाम ना लूँ, है ना। तो आपके नाम तो लाजमी लूँगी, आप लोग मुझे बस कमेंट्स कर दीजिएगा और मैं आप सबके नाम लेती रहूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बहन है जो कि उनको बहन कहना तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं, बड़ी शॉर्टकट सी बात करूँगी, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें जो कि वाकई में मेरी बहनें हैं और मुझे कमेंट्स करती हैं कि नूरीन आप ऐसे कमेंट्स को इग्नोर किया करें, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं उन पर ध्यान दिया करें। तो ज़रूर मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स पे ही ध्यान दूंगी, और उन्हीं का जो है ना मैं करूँगी। बल्कि बहुत सारी मेरी बहनें जिन्होंने मुझे अपने नाम के लिए, अपने बच्चों के नाम के लिए कहा है, वो सब मैं लूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले व्लॉग में। और उस बहन के लिए बस मैं इतनी ही बात करूँगी कि जो माफ़ी है ना वो तो मांगेगी मेरी जूती तुमसे, आई समझ। मैं नूरीन को इतनी हल्की नहीं जो तुम्हारी धमकियों से, झूठी धमकियों से डर जाएगी, जो कोई बात ऐसी है ही नहीं, और तुम एम ही फजूल में जो है ना ऐसी बातें बनाने के चक्करों में लगी हुई हो। एम ही मतलब कि फ़जूल में जो है ना वो बहन, फ़जूल में मतलब कि मेरे मेके को, मेरे ससुराल वालों को, मेरे हस्बैंड को, उनके दोस्तों को बीच में पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आ रही है और क्या बातें करना चाह रही, क्या नहीं। मतलब ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, और तुम होती कौन हो ऐसे ऐसे कमेंट्स करने वाली। और फजूल में फिर आकर तुम दूसरे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके कमेंट्स के नीचे कमेंट्स कर रही हो कि हाँ नूरीन तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अरे मुझे किस चीज़ की माफ़ी तुमसे मांगनी पड़ेगी? तुम है कौन? अपना काम करो बस, और मुझे अपना काम करने दो बस। और बस ठीक है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो अपने काम में। हसन जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, देखते हैं क्या मंगवा रहे हैं। तो इनका जैसा भी जायका होगा जो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप लोग भी यहाँ के रहने वाले हैं तो विज़िट करिएगा और यहाँ पे आइएगा जैतून पे, लेकिन पहले खाकर देखकर जायका अच्छा हुआ तो आप। अयान और हुसैन जो है वो झूलों पे खेल रहे हैं अभी फ़िलहाल, और हम आके यहाँ पे बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आए हुए हैं जैतून रेस्टोरेंट। पापा ने हमें सरप्राइज दिया। पहले हम गए थे चेज़अप पे बहुत रश था, जिसकी वजह से ना ये मेरी बातें क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्या करूँ, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कॉपी करने के अलावा भी कुछ आता है? बहुत कुछ आता है, दुनिया मेरी कॉपी करती है, मम्मा कह नहीं कॉपी करने के लिए। कौन सी दुनिया? बहुत दुनिया है मेरी, बहुत दुनिया। बच्चे हाँ, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का, काफ़ी मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन हो रही है। मेरे बच्चे कभी मेरा साथ नहीं दे सकते व्लॉगिंग में। बताओ, इसको चैन नहीं है, ये टिकने वाला बच्चा नहीं है, टिकने वाला बच्चा नहीं है। चलते रहते हैं ना, उछलने वाले बच्चे हमेशा कामयाब होते हैं। क्यों कीड़े काटते हैं तुझे? कीड़े तो नहीं काटते, फिर काम छोड़ता हूँ। कीड़े मारने वाले, कीड़े के पेट के कीड़ों को मारने के लिए दवा आई थी ना हमारे स्कूल में, टैबलेट्स थी, हमने नहीं लगवाई। मम्मा ने हमें कोरोना वैक्सीनेशन से ही मना कर दिया, मम्मा ने खुद भी नहीं कराई, ना हमें कराई दे रही, पापा ने कराई भी है। जी जी, तुझे बड़ा पता है, मैंने भी करवाई हुई, आई समझ। कूड़ सा गला ऐसा ही। आहो, कूड़ वूड़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। आसिफ मैंने वैक्सीन करवाई है कि नहीं? नहीं लगवाई? साईं माँ कदे भी गलत नहीं लगवाई? आपकी भी माशाल्लाह नेचुरल है। क्या कह रही हूँ मैं? क्या कहा है मैंने? मैं स्किन के बारे में मैं स्किन नहीं आपको वैक्सीन आज तेरे पापा को क्या हो गया ऐसी? ये बच्चा पहली दफा रेस्टोरेंट में आया है तो थोड़ी सी नाम पढ़ो, मेरे को शुरू में लगा कलेजी, लिखा है केजी। क्या कर रहे हैं आप बेबी? क्या झूले ले ले? बेबी हाय करो, हाय बाय। ऐसा हो गया जो सेंटर मां के लिए रोटी लो सर लो
अयान हुसैन तुक्का जाएगा नहीं है खीर स्टैंड में तू बोलता है उसे शक्ल मिलेगी, आ जाओ। उठाइएगा इसका। अरे छोड़ो, नजर आ रहा है, आप बताओ। ये लो सीबा आगे करके दिखाओ। कढ़ाई खीर भी मंगवा। आप लोग ऊपर आओ, मुझे नीचे लो बस। रोटी कब पाएगी? वो आ गई ना, चलो इनको डाल कर दें थोड़ा सा। आप आ गए हो सेंटर में, अरे चलो डाल दो। चलो लाओ दो। तो आसिफ ने एक बर्गर भी यहाँ पे ऑर्डर किया था ताकि इसका भी जो है वो नौरीन टेस्ट करे कि बर्गर जो है वो कैसा है। और मैंने फ़्राइज़ जब ली तो फ़्राइज़ तो मुझे बहुत मज़े की लगी यहाँ की। और बर्गर जो था ना, उसमें उन्होंने अंडा भी रखा हुआ है एक, और साथ में जो है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टमाटर खीरा वगैरह, और साथ में नीचे जो है वो कबाब था, चिकन बर्गर है। और मुझे जो है ना इनकी फ़्राइज़ बहुत मज़े की लगी थी, बाकी बर्गर कोई ख़ास नहीं था लगा। उसके अलावा चिकन कढ़ाई जो है वो भी बहुत मज़े की थी, वाइट कढ़ाई मंगवाई थी आसिफ ने, वो भी बहुत मज़े की थी। मतलब कि अपनी अपनी जगह हर चीज़ का जायका जो था ना वो बहुत ही आउट क्लास था। उसके अलावा जनाब हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑर्डर किए थे वो किए थे चाइनीज़ राइस, ये मैंने ऑर्डर किए थे। तो क्योंकि चाइनीज़ राइस जो है वो मुझे अच्छे भी लगते हैं, और मैं जब भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं ज़रूर एक जो है ना वो प्लेट तो मंगवाती हूँ चाइनीज़ राइस की। तो बस अभी यही था। उसके बाद हम लोग अब खाना खाने लगे हैं। आप सब भी आइए हमारे साथ, खाने को जो है वो एंजॉय करिए। तो अभी हम लोगों ने खाना जो है अपना वो फ़िनिश कर लिया था, और खाना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गया था हमारे, बल्कि पेट फुल हो गए थे, और खाना जो है वो बाकी बचा रहा है। जैसे बर्गर पड़े हुए आप देख रहे हैं, एक ही मंगवाया था, शुक्र है वो भी जो है पड़ा रह गया था। और दूसरी चीज़ जो थी ना वो थी कढ़ाई जो है वो भी अभी पड़ी हुई थी थोड़ी सी उसमें ना। तो हसीब कह रहा था थोड़ा सा मैं खाना हज़म कर लूँ तो फिर मैं खाऊँगा, तो अभी वो थोड़ा सा पहले हज़म कर रहा है, फिर उसके बाद जो है वो बर्गर लेगा। और माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही मज़े की थी। उसके बाद खाने में जो है आसिफ ने ऑर्डर खाने के बाद जो है आसिफ ने जो है वो खीर मंगवा ली थी, क्योंकि अयान कह रहा था कि मैं खीर खाऊंगा। तो उसके पापा ने जो है फिर वो यहाँ से खीर ले ली थी जो कि बैठ के खाएंगे। तो अभी मेरे लिए जो है उन्होंने कहा कि तुम चाय पी कर जो है ज़रूर जाना, यहाँ की चाय भी बड़ी मज़े की है। अच्छा आसिफ ने चाय जब ऑर्डर की, यकीन करें कि और चाय का जो है ना आपको सीन जब भी पता चलेगा जब मैं आपको दिखाऊंगी। खास तौर पे अयान का जो रिएक्शन था चाय पे, वो क्योंकि एक ही कप मंगवाया था, वो भी शुक्र है कि एक कप मंगवाया। और आसिफ ने कहा कि चीनी जो है ना वो ज़रा नॉर्मल, बल्कि इन्होंने आसिफ ने कहा थोड़ी कम ही रखिएगा, क्योंकि इनकी जो चीनी आसिफ करे वो थोड़ी सी तेज़ होती है, तो इसलिए मैंने कम बोला। मैंने कहा सिर्फ नॉर्मल बोले, कहते नहीं थोड़ी कम लेकर आइएगा। अच्छा जी, फिर वो चीनी जब लेकर आए थोड़ी कम थी। अभी तो हम लोग खीर खाने लगे हैं, खीर खाते हैं। फिर उसके बाद जब चाय आएगी तो चाय पे ख़ास तौर पे आपने अयान का जो रिएक्शन है ना वो तो लाजमी नोट करना है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी और मज़े का था। अच्छा जी, तो यहाँ पे अभी जब ये बर्तन उठाने के लिए आए थे भाई, तो उन्होंने क्या किया, जो शीट बिछी हुई है नीचे उन्होंने हाफ जो थे बीच में से उन्होंने काट के 2 पीस कर दिए, तो उसके बीच ही बर्तन लपेट के सारे ले गए। तो मुझे ये बड़ा थोड़ा सा फ़नी सीन भी लगा, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब सेकंड टाइम भाई आएंगे, आधी शीट और आधे बर्तन पहले ले गए थे, और ये सेकंड चक्कर है भाई का, तो उसमें भी इन्होंने यही किया कि जितने बर्तन थे उसी में डाले। आई थिंक इसको वेस्ट कर देंगे इस शीट को फिर बाद में, और ज़ाहिर साफ़ करना बिछाना ये वो नहीं चलता होगा। और हम लोग घरों में तो इसी तरह करते हैं ना, जैसे शीट बिछा ली तो बाद में क्लीन करके दोबारा से जो है वो बिछानी है।
अच्छा जी, अभी आ गई है चाय, और चाय देखकर तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो पहले तो मैं खुश हो गई, चलो मज़ेदार सी चाय मिल गई है ना। लेकिन फिर इस चाय को पीने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा था, फिर मैं वहाँ बैठी थी, उसके बाद मैं दूसरी साइड पे आ गई थी। चाय जो थी ना वो हलक से नीचे ही नहीं जा रही थी। इससे अच्छी चाय नहीं मिलेगी। चलो यार। तो एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगी, जो कि अभी भी मैं यूट्यूब पे थोड़ी देर पहले गई तो मुझे पता चला सितारा यासीन को सिल्वर प्ले बटन जो है वो मिल गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो मैंने सोचा कि मैं उनको मुबारकबाद दे दूँ अपने ब्लॉग में। और बहुत अच्छा लगता है किसी को, एक मतलब कैसी यूट्यूबर जिनको कुछ लोग जानते नहीं थे और एकदम से वो मतलब माशाल्लाह इतनी अच्छी मतलब कि उनके व्यूज़ आना शुरू हुए, इतने लोग जानने लगे, लोग ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी पूरी दुनिया से उनको लोग जानने लगे। और आज उनके हाथ में सिल्वर प्ले बटन है, कल को इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो गोल्ड प्ले बटन आएगा। और इसी के साथ हम भी उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला जो है हमें भी कामयाब करें और हम भी इस मकाम पे पहुँचे इंशाल्लाह। आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी सारे जो है वो दुआ करिएगा। तो बहुत खुशी हुई, सितारा यासीन को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और आई होप कि उनको भी जवाब मिल गया होगा, जिन्होंने जो है मुझे बार बार धमकियां दे रही हैं जो औरत मुझे। और इसी के साथ आज सबसे इजाज़त भी चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक तो करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।